बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान मुबारक मुसलमानों के लिए, सारे आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, इबादतों का, रहमतों का, मग़फ़िरतों का। इस महीने में जो इबादतें किया जाता है उसका अजर अल्लाह ताला 11 महीनों में उसका हिसाब किताब अलग रखते हैं, लेकिन इस महीने में सिर्फ इबादत और ज़िक्र किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतें की जाती हैं, लेकिन इसका अजर और इसका सवाब बंदा तो कर देता है इबादत की शक्ल में या ज़िक्र की शक्ल में। इसका हिसाब किस गुना मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये एक महीने की ऐसी फजीलत है, ये एक महीने की ऐसी खुसूसियत है, ये एक महीना सारी उम्मतों पर ऐसा फजीलत वाला महीना है जिसके बारे में सही अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला की कितनी रहमतें नाजिल हो रही हैं या अल्लाह ताला किन किन लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहा है। ये वो महीना है, ये महीने से जो पिछली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था ये महीना, आज वो लोग इस महीने में वो लोग भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनके रोज़े में जो कमी है वो कमी को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं, क्योंकि उनको रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया था, सहरी का हुक्म नहीं था। आज सहरी के हुक्म से साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि मुसलमान का रोज़ा बहुत ही साइंटिफिक अंदाज में है। मुसलमान भूखा रहता है, मुसलमान इबादत करता है, मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू होता है। अल्लाह की तरफ मुसलमान रुजू होता है नहीं होता, आखिरी दहे में जो अल्लाह ताला इबादतों के बाद इंसान के मिजाज में, इंसान की फितरत में जो गंदे बंदे में रूहानियत पैदा होती है, एतिकाफ़ का एहतमाम किया गया है। एतिकाफ़ ये एक पाकीज़ा इबादत का नाम है। एतिकाफ़ ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों का, बड़े बड़े पैगंबरों की इबादतों में शामिल है, जो मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मत को, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को मिला है। एतिकाफ़ किसी और को नहीं दिया गया। एतिकाफ़ पर बैठना सिर्फ मुसलमानों का इख्तियार है। ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। इसमें आदमी पूरी तरीके से ओवरहाल होने के बाद ह्यूमन बॉडी का दुनियावी मामला से निकलकर ज़िंदगी के उन मराहिल को पार करते हुए रूहानी दुनिया में दाखिल होता है, जिसे एतिकाफ़ कहा जाता है। इस महीने में पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ और यही देखकर मुझे मजबूर होना पड़ा। मैं आकर A1774 टीवी में जो बयान दे रहा हूँ, इसके वजूहात और असबाब बस इतने ही हैं कि जब ये महीना शुरू हो रहा था तो लोगों में एक किस्म की बेचैनी थी। क्या भाई, इतना गर्मी का महीना है, रोज़े रहना है, अल्लाह ताला का महीना है, हम इंसान बशर आदम की औलाद कैसा रोज़े रहना। लेकिन जब ये महीना शुरू हुआ तो अल्लाह ताला का सूरह रहमान का वो कलाम जो दुनिया में कहीं भी कोई भी ना पहाड़ कबूल कर सका, ना समंदर कबूल कर सका, न खुद हुजूर सुनकर पसीना पसीना हो जाते थे, वो कलाम का एक हिस्सा है जिसे सारी दुनिया जानती है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम हमारी किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जब ये महीना शुरू हुआ, जब ये महीने की शुरुआत हुई तो अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, अल्लाह का ऐसा करम हुआ, अल्लाह की ऐसी रहमत नाजिल हो गई कि जब जो ही ज़ोहर की नमाज के बाद मुसलमान अपने घरों को पहुँचे भी नहीं रहते, एक ऐसा साया फगन मामला आ जाता है कि धूप की कमी महसूस होती है, धूप मालूम नहीं होती, और अल्लाह ताला की तरफ से इस तरीके से हवाएं चलाई जाती हैं कि इस महीने में अगर ये महीना रमज़ान का नहीं होता तो हवाएं नहीं चलती थी, ये बारिश नहीं होती थी, ये धूप नहीं आती थी। ये अल्लाह ताला का रोज़े रखने वालों पर, माह रमज़ान पर एहसान अज़ीम है, और अल्लाह ताला अपने ही कलाम के ज़रिए हम गंदे बंदों को एहसास दिला रहा है कि ये महीना मेरा महीना है, सिर्फ तुम रोज़े रखो।
اس کا حساب کتاب، اس کا اجر صرف میں دینے والا ہوں. بس یہ اللہ تعالی ہم کو بار بار یاد دلا رہا ہے کہ تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کا مہینہ ہے. جو لوگ بھی کسی وجہ سے، جائز وجہ سے روزہ رکھ نہ سکے ہوں، باقی کے اور 2 دہے باقی ہیں، ان میں روزہ رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کیجئے، اللہ کی قربت حاصل کیجئے. اللہ جس سے راضی ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کے راضی ہونے کے لیے اور 2 دہے باقی ہیں. یہ کہتے ہوئے میں آخر میں پھر اللہ کے کلام کو دہراؤں گا جو ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.